अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीर अली। गाइस क्या हाल चाल है आप लोगों के? गाइस अल्हम्दुलिल्लाह 2 शरे जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और आज है 21वां रोज़ा और आज हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का भी दिन है। अब रमज़ान का सिलसिला जो है वो ख़त्म होने को है और ताक रातों का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम रोजे जो अब 20 रोजे के बाद आते हैं ये सब तमाम बरकतों वाले, बहुत ज्यादा बरकतों वाले रोजे होंगे। तो पूरा रमजान ही और पूरे सारे रोजे ही हमारी बरकतों वाले होते हैं, लेकिन ये 20 रोजे के बाद जो है वो ताक रातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो ये बहुत ही बरकतों वाले होते हैं। और सबसे बड़ी रात शब कदर की रात, वो भी इसी अशरे में आती है। तमाम रमजान में आप लोगों ने जो भी दुआएं की, अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी दुआओं को भी कबूल फरमाए, मेरी इबादतों को भी कबूल फरमाए और आप लोगों की इबादतों को भी कबूल फरमाए। तो गाइस आज मैंने सोचा कि मैं आज जो है वो सहरी का डाइट प्लान अपना बताऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को बताऊं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हम सहरी में खा सकते हैं और हमें खानी चाहिए, जिससे हमारा वजन भी ना बढ़े और हमारा पेट भी भरा रहे। गाइस अगर आप लोग मेरे इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो बिलीव मी गाइस, आप लोगों का भी बहुत जल्द जो है वो 10 to 20 केजी जो है वो वेट लॉस हो सकता है बाआसानी और आप लोग बिल्कुल फिट और स्मार्ट रह सकते हैं। गाइस रमजान में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब होता है कि ये बहुत स्लो डाइजेस्ट करते हैं और आपको भूख बहुत कम लगती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का हमें अपनी सहरी में ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम दिन भर जो है वो फिलिंग रहे हमारा पेट और भरा भरा रहे, हमें भूख भी नहीं लगे। हमें ऐसा फूड खाना चाहिए, इसलिए हमें सहरी में अपने ऐसे ही फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा मैं क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ सहरी में, मैं आप लोगों के साथ अपना डाइट प्लान शेयर करती हूँ और यहाँ जल्दी से अपनी सहरी बना लेती हूँ क्योंकि अभी अल्लाह नबी के प्यारों की आवाज़ें आने लग गई, तो बस हो गया काम, फिर हो गई मेरी सहरी। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिएगा। अच्छा सहरी में अगर आप दलिया खाएं तो वो सबसे बेस्ट होता है। आप जौ का दलिया बना के खा लें तो उससे आपका पेट भी बहुत भरा भरा रहता है, आप फिलिंग रहते हैं और ये सबसे बेस्ट है कि आपका वेट भी नहीं बढ़ता इससे। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई हमें तो पराठे खाने होते हैं, भाई पराठे शराठे खाएंगे तभी हमारा पेट भरा रहेगा, तो पराठे शराठे ना खाएं, इससे आपका वेट ही बढ़ेगा। ऑयल से जो ज़रा ज़रा परहेज करें आप लोग। लेकिन आप लोग रोटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप लोग एक छोटी सी रोटी बना के खा लें क्योंकि मैंने बहुत सारी अपनी सहरी का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उसमें मैंने दिखाया है कि मैं रोटी खाती हूँ, पराठा नहीं खाती हूँ, छोटी रोटी बना के मैं वो खा लेती हूँ क्योंकि पूरा दिन रात को भी मैं खाना नहीं खाती, तो पूरा दिन मैं अपने रोटी का इस्तेमाल करती ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि चक्की का आटा जो होता है ना, आप उसकी रोटी बनाएं, व्हाइट आटे की रोटी ना बनाएं, चक्की के आटे की रोटी बनाएं, उससे आपका वेट लॉस होता है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी उसका आटा गूंद के। तो गाइस हम लोग को व्हाइट आटा यूज़ नहीं करना, हमने जो है वो चक्की का आटा यूज़ करना है। मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखाती हूँ, देखें ये होता है व्हाइट आटा, ठीक है, ये बिल्कुल व्हाइट है। ये नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में जिसके पराठे बनते हैं, रोटियां बनते हैं, वो ये व्हाइट आटा होता है जिसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये है चक्की का आटा। आप डिफरेंस देख रहे हैं, कलर में भी इसके डिफरेंस है। तो हमें ये वाला आटा जो है ना वो यूज़ करना है, ये वाला, ये बिल्कुल चक्की का आटा है। ये देखें ये वाला आटा हमने यूज़ करना है। ये लिया है मैंने यहाँ पर चक्की का आटा। अब इसको हम गूंद लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो गाइस ये देखें ये मेरा आटा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये देखिए इतना छोटा सा पेड़ा मेरा जो है ना वो बना है। अब इसकी मैं रोटी बनाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किसके साथ खाती हूँ।
अच्छा, टाइम बहुत कम है और मैं यहाँ पर जो है अपनी रोटी को बेल रही हूँ। आप बेसन की रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप खाना चाहें तो, वो भी बेस्ट है। अच्छा, ये देखिए मेरी रोटी जो है ये बन गई है और मैंने इसको तवे पे डाल दिया है। लेट मी शो यू। ये देखें, ये मेरी रोटी यहाँ पर बन रही है, बहुत गर्म हो रहा है। तो ये देखें गाइस, ये मेरी रोटी जो है वो तैयार हो गई है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि इस रोटी के साथ जो है वो आप लोग क्या क्या खा सकते हैं। इस रोटी के साथ जो है वो आप योगर्ट खा सकते हैं। योगर्ट बहुत फ़ायदेमंद होता है, वैसे ही हमारी हड्डियों के लिए भी और वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इससे हमें प्यास नहीं लगती सारा दिन, तो हमें ये ज़रूर खाना चाहिए। अपनी सहरी में योगर्ट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो आप इस रोटी के साथ योगर्ट खा सकते हैं और आप अंडा खा सकते हैं। अंडे को आप ऑमलेट फॉर्म में खा सकते हैं और उसकी एग वाइट आप खाएं। आप योग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें और बहुत सारी वेजिटेबल्स उसमें डालकर आप वो खाएं। अगर आपके पास कबाब हैं तो आप कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारबेक्यू टाइप जो कबाब होते हैं, वो आइटम्स होते हैं, आप वो इसके साथ खा सकते हैं। अगर आपके पास रात का सालन है, उसमें कोई वेजिटेबल ऐड नहीं हो, जैसे आलू शालू उसके अंदर नहीं हो, कोई थोड़ा बहुत सालन है, चिकन का पीस है, तो आप वो भी खा सकते हैं। और सहरी पर आप चाय का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें, उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी और वैसे भी हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होती, तो चाय ना पिएं। मैं जब शदीद डाइटिंग करी थी तब भी मैं चाय ज़रूर पीती थी, क्योंकि मैं चाय नहीं छोड़ सकती और चाय की मैं इंतहाई जो है ना मवाली हूँ। और लेकिन ये है कि मैंने चाय की तादाद में अपनी कमी कर दी थी, मतलब अगर मैं ज़्यादा पीती थी तो मैंने कम कर दी थी। मैं एक सुबह नाश्ते में पीती थी और एक मैं रात में पीती थी, वरना मैं 4 से 5 कप दिन में पी लेती थी, तो मैंने सब स्किप कर दिया था। तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप चाय ना पिएँ, मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती, तो इसलिए मैं सहरी में चाय पी लेती हूँ। आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको सारा दिन प्यास भी नहीं लगेगी और आप फ्रेश जूस पी सकते हैं कोई भी। और आप नट्स का इस्तेमाल करें, थोड़े से आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं आप वो खा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बादाम खा लें, आप थोड़े से अखरोट खा लें और सहरी में पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। ज़ाहिर है सारा दिन आपका रोज़ा होगा तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इसलिए आप सहरी में पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, लेकिन इतना ज़्यादा मत रखें कि लोग इतना सारा पानी पी लेते हैं कि भाई फिर हमें प्यास नहीं लगेगी। तो भाई हम ऊँट नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम अपने अंदर पानी को स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप इतना सारा पानी सहरी पर पी लेंगे तो फिर आप उतनी ही दफ़ा वॉशरूम भी जाएँगे और फिर समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप सहरी के बाद एक इलायची का इस्तेमाल ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि सारा दिन आपके मुंह से कोई बैड स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि सारा दिन हमारा रोज़ा होता है और हम टीथ ब्रश नहीं कर सकते रोज़े में, तो जो है वो हमारे मुंह से एक अजीब सी स्मेल आती है। तो आप इलायची का इस्तेमाल करेंगे तो आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। तो ये था गाइस आज का मेरा सहरी का डाइट प्लान। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये डाइट प्लान पसंद आया होगा। जिन लोगों ने अब तक 20 रमज़ानों में खूब डट के सहरी की है, खूब डट के इफ्तार की है, वो अगर ये 10 दिन भी मेरे डाइट प्लान को सहरी की फॉलो कर लेंगे और इफ्तार में ये पकोड़े शकोड़े ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे और समोसे पकोड़े और इस तरह की ऑयली चीज़ें नहीं खाएंगे, इसमें भी अगर आप लोग डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो ये 10 दिनों में आप जो है वो काफ़ी वेट लूज़ कर लेंगे। 10 दिनों में भी पता है आपको बहुत जल्दी वेट लूज़ हो जाता है अगर आप अपने सही डाइट का इस्तेमाल कर लें तो। और इस डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे 10 दिन तक और सारा दिन आपका रोज़ा होगा और इफ्तार में भी रात का खाना आप स्किप कर दें और इफ्तार में भी आप ऐसी चीज़ें खाएँ जिससे आपका वेट गेन नहीं हो। मीन्स कि आप शुगरी आइटम्स नहीं खाएँ, आप ऑयली चीज़ें नहीं खाएँ। तो इससे क्या होगा कि आपका 10 दिन में इतना वेट लूज़ हो जाएगा कि ईद पर आप बहुत ही स्मार्ट नज़र आएँगे, बहुत खूबसूरत लगेंगे और आपके कपड़े आपके ऊपर जचेंगे और आप बहुत प्यारे लगेंगे। तो अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ सहरी और मैं इस रोटी के साथ क्या-क्या खाती हूँ, ये मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। इस रोटी के साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा सालन लिया है, जो मैंने रात को आलू चिकन बनाया था वो। इसमें मैंने आलू का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने चिकन और शोरबा लिया है और ये है मेरी चाय, जिसके बगैर गुज़ारा मेरा बिल्कुल नामुमकिन है। तो गाइस सहरी मेरी डन हो गई है। अल्लाह नबी के प्यारों ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी थी, तो मैंने तेज़ी से अपनी सहरी को कंप्लीट किया, पानी पिया और फिर मैं टीथ ब्रश करके आई, वुज़ू करके आई हूँ और अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये डाइट प्लान पसंद आया होगा। इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। अगर आप इफ्तार के कुछ पूछना चाहें मुझसे कि किस तरह का क्या-क्या चीज़ें खानी चाहिए, तो मैं वो भी आपको बता सकती हूँ। और ईद के बाद मैं पूरा अपना डाइट प्लान जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा वेट जो था गाइस वो 80 केजी हो गया था और मैं काफ़ी मोटी हो गई थी और मैंने फिर डाइटिंग स्टार्ट करी और उस डाइट प्लान को फॉलो करते हुए मैंने 20 केजी जो है वो अपना वेट जो है वो मैंने कम किया था। और उसके बाद अब मेरे फिगर आप लोगों के सामने है कि मैंने कितना कम किया है, तो मैं पूरा डाइट प्लान जो है वो ईद के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी
और इंशाल्लाह तो गाइस इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। और उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे डाइट प्लान को जरूर फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइस, सब्सक्राइब कर दें, मुझे नहीं पता, बस जल्दी से जाके बटन दबा दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ये मत भूलिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।